Namaste, Kia ora, and good day, friends. We have a very, very special guest today in our studios. I don't think he needs an introduction, but मुझे आपको introduction देना होगा. ये है हमारे साथ शाहिद रफ़ी. The name Rafi sounds so familiar. हमारे legendary singer मोहम्मद रफ़ी साहब के साहबजादे हैं. बहुत बहुत आपका स्वागत है. आपका इस्तकबाल करते हैं. Thank you for finding time to speak to the Indian News. Welcome to Indian News. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. पहले तो ये बताएं कैसा महसूस हो रहा है आपको न्यूजीलैंड में अभी आपको 24 घंटे ही हुए हैं वैसे तो. How do you feel? जी. Believe me, इतना अच्छा लग रहा है. Beautiful place. Honestly, it's so beautiful. And the weather is so nice, excellent. And I'm really thankful to Bhatia साहब, गोपाल जी. गोपाल जी का तो इंडियन न्यूज का जो रिश्ता है वो इतना पुराना मैं आपको बता भी चुका हूँ. पिछले 7 सालों से मैं और गोपाल जी जो भी इवेंट ये करते हैं यहाँ पे वो इंडियन न्यूज हमेशा उनके साथ जुड़ा होता है. आई एम वंस अगेन वेरी ग्रेटफुल कि गोपाल जी ने इस बार भी हमको ये मौका दिया. थैंक यू गोपाल जी, टू यू एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल जी. थैंक यू सो मच. अभी आपका सैटरडे को 12 अप्रैल को स्काई सिटी थिएटर में शो है. जी हाँ. क्या सोचते हैं आप शो के बारे में? क्या आपकी उम्मीद है और क्या आप करने जा रहे हैं? बस अपना उम्मीद तो बहुत ही है कि मतलब अपना इंशाल्लाह बहुत अच्छा शो होगा. और जाहिर सी बात है रफ़ी साहब के गाने होंगे और रफ़ी साहब को याद किया जाएगा. उनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी सेंचुरी है, तो वो सेलिब्रेट किया जाएगा. और अपना मैं फिर से अपना गोपाल जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू न्यूजीलैंड एंड बिलीव मी इट्स सो ब्यूटीफुल. आई एम रियली थैंकफुल टू गोपाल जी टू कॉल मी हियर टू न्यूजीलैंड एंड आप लोगों के सामने हूँ मैं. और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऑडियंस जो है उनको अच्छा लगेगा, उनको पसंद आएगा, वो मज़ा भी करेंगे. और आई होप फॉर द बेस्ट. सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है. मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको आपके बचपने में ले जाना चाहता हूँ. व्हाइल ग्रोइंग अप, अब इतने लीजेंडरी फादर, इतने टैलेंटेड सिंगर जो इंडिया की हिस्ट्री में कुछ गिने चुने 2-4 जो सिंगर्स हुए उनमें से आपके जो लेट वालिद साहब हैं वो थे. कैसा था आपका बचपन और कैसे आपके अंदर ये उनके जो भी कह लिए उनके जो गुण थे वो आए? थोड़ा सा आप हमारे सुनने वालों के लिए आप बताएं. सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊं कि जब अब्बा हमारे आई यूज्ड टू कॉल हिम अब्बा. एवरीबॉडी इन द फैमिली, द किड्स यूज्ड टू कॉल हिम अब्बा. तो जब अब्बा हयात थे तो यकीन करिएगा कि अपना रफ़ी साहब कभी ये नहीं चाहते थे कि हम लोग कोई भी उनका बच्चा फॉलो करे, इंडस्ट्री में आए. उनको फॉलो करे. वो ये चाहते थे कोई अच्छा बिजनेस करे और बिजनेसमैन बने. तो इसी वजह से वो हम लोगों को जब भी बचपन ही में ही कि जब देखते थे कि ये थोड़ा सा कोशिश कर रहा है अपना या तो इंटरेस्ट ले रहा है तो लंदन भेज देते थे. जब वहीं पे पढ़ो वहीं पे रहो. तो हाफ माई फैमिली इज इन लंदन फॉर द पास्ट अबाउट 55 years नाउ, मे बी मोर देन दैट. तो आई वाज इन लंदन एज वेल बट आई केम बैक बिफोर डैड एक्सपायर्ड. तो वो नहीं चाहते थे कि मतलब अपना उनका और हमारी अम्मा भी दोनों के दोनों वो नहीं चाहते थे कि मतलब हम इंडस्ट्री में आए. वो उनकी सोच थी. आई मीन पीपल आस्क के व्हाट इज द रीजन व्हाई. उनकी एक सोच थी. वो अब्बा की ये सोच थी कि या मेरे बच्चों में से कोई भी आना चाहता है तो या तो मेरे बराबर आए या तो मेरे से बढ़कर आए, मेरे से नीचे नहीं आए. वो नहीं चाहते. वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिससे आपको सिंगिंग में इंस्पायर किया और आप उनको फॉलो करें? टू बी वेरी ऑनेस्ट के This happened after Dad expired. जब अब्बा गुजर गए थे तो ऐसे दोस्तों में बैठे रहते थे तो उन लोग बोलते यार इतनी बड़ी लेगेसी है तुम्हारे पास, इतना बड़ा नाम है तुम्हारे पास, तुम्हारे वालिद साहब का इतना बड़ा नाम है, आपके पिता का इतना बड़ा नाम है, तो आप क्यों नहीं कुछ कोशिश करते? बोले नहीं यार अब तो सिंगिंग में मेरे को इतना ये नहीं, करो कोशिश करो. तो मैं बोला कि ठीक है कोशिश करेंगे. शोज वोज करने के लिए मैं बोला कि ठीक है, जैसे महफिल में गाते हैं सब. तो मैं शुरू किया महफिल में सीखा भी. उसके बाद सीखा, उससे पहले तो नहीं सीखा. आपको रफ़ी साहब की इतनी बड़ी लीगेसी वो छोड़ के गए, उसका कभी प्रेशर फील होता है? बहुत ज़्यादा. कंपैरिजन ऑब्वियस होता होगा. एग्जैक्टली. सबसे पहली बात तो कंपैरिजन होता है
और दूसरी बात अपना देखिए रफ़ी साहब दुनिया जानती है कि ही वॉज अ फैंटास्टिक सिंगर। उनको बिलीव मी कोई टच नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे वालिद थे, मेरे पिता थे, इसके वजह से नहीं, नो। मैं खुद गवाह हूँ, मेरी ऐसी जनरेशन उनको सुन सुन के बड़े हुए जी, और आज जी। यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ, मुझे it is- गाने का शौक भी सुनने का उन्हीं से लगा, रफी जी साहब जी से। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ही वॉज नंबर वन थ्रू आउट, बिलीव मी। तो कहने का ये मतलब है कि ही वो चीज को देखते हुए वो एज अ सिंगर ही वॉज नंबर वन, एज आई सेड, बट ही वॉज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, excellent human being, and a fantastic father. मतलब उनके अंदर ऐसी चीज थी, ऐसा नहीं कि वो बाहर वैसे थे और बाहर अंदर कुछ ऐसे ना, घर के अंदर भी वैसे ही थे वो। आई मीन व्हाट ही वाज आउटसाइड, इट वाज नॉट कि मतलब बोलते ना कि अरे ये तो एक्टिंग हो रही है, ये तो माय फादर व्हाट वाज एक्टिंग ही डिड नॉट नो। ही वाज अ गॉड फियरिंग पर्सन एंड ही वाज गॉड गिफ्टेड। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, अगर आज रफ़ी साहब होते हम लोगों के बीच में, और अगर आप खुद भी आज के जो बॉलीवुड का म्यूज़िक है उसके बारे में आपके क्या आइडिया हैं, और वो होते तो वो कैसे सोचते आज के म्यूज़िक के बारे में? वो कैसे सोच रहे तो वो तो उनके सोच आपके के ऊपर आपके है। खुद के क्या विचार हैं, कैसा अभी म्यूज़िक जो है वो किस लेवल पे है? आप खुश हैं अभी जो म्यूज़िक की जो स्टेज है इंडिया में? नहीं, आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत कम, मैं समझता हूँ अगर रेशो देखा जाए तो 100 में से 2 या 3 या ज़्यादा ज़्यादा 5 गाने अच्छे मिलेंगे आपको, वरना आई मीन वो दिल को लगती नहीं वो बात आज भी। लेकिन आप ये सोचिए कि मतलब अपना आज भी अगर कोई भी अपना रियलिटी शो आप देख रहे हैं तो बच्चे भी आप देखिए कि पुराने गाने लेकर ही अपना उन लोग अपना आ रहे हैं। मेजॉरिटी सॉन्ग वही होते हैं। मेजॉरिटी सॉन्ग्स अपना ज्यादातर अपना पुराने गाने, तो आई मीन वो एक लेगेसी इन लोगों ने छोड़ के गए हैं। ऑल द सिंगर्स वो जमाने के जो थे उन लोगों ने एक लेगेसी, दे आर लेजेंड्स, दे आर लेजेंड्स। आई मीन उनको तो कोई छू नहीं सकता, कोई भी आने दीजिए। आते हैं लोग, मतलब नए नए लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं अच्छे गाते हैं, लेकिन वो जो मकाम था आई थिंक गॉड उन लोगों को उधर ही छोड़ दिए, बस उसके बाद कोई नहीं। आओ गाओ जाओ। गोपाल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे शाहिद भाई ने जो बोला है अभी? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। शाहिद जी ने जो कहा है बिल्कुल उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं उन महान रफ़ी साहब का ये आशीर्वाद समझता हूँ कि मुझे किस्मत ने ये मौका दिया कि मैं शाहिद जी को न्यूजीलैंड में लेकर आया। एंड आई एम सो थैंकफुल टू रफ़ी साहब, और साथ ही साथ शाहिद जी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी बेगम साहिबा हैं फिरदौस जी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया उन्होंने। और साथ ही साथ फुजैल जो हैं वो अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन वो भी उनको भी पता है कि वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं कि अब्बा गए हैं न्यूजीलैंड, एंड देन ही इज आल्सो वाचिंग दिस। और बड़ा अच्छा एक इंस्टीट्यूट उन्होंने शुरू किया है, मोहम्मद रफ़ी इंस्टीट्यूट, जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं, वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन लेसन्स दिए जाते हैं। और बड़ी अच्छी ये लेगेसी जो है इस पूरे परिवार ने आगे बढ़ाई है, और हम उसका एक छोटा सा हिस्सा हैं जो इसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। गोपाल जी, अपने शो के लिए जो 14वीं का चांद हो रहा है 12 अप्रैल को स्काई सिटी में, आप अपनी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि शो तो आपने दुनिया में बहुत देखे होंगे, रफ़ी साहब पर हज़ारों शोज हुए हैं, लेकिन ये अपने आप में क्यों इतने मायने रखता है, क्यों इसकी इतनी अहमियत है, उसकी वजह ये है कि हम रफ़ी साहब के बेटे शाहिद जी को यहाँ पर लेकर आए और उनके साथ में जहाँ पर देखिए कि कभी एक ऐसा भी समय होगा कई बार कि शाहिद जी जो है रफ़ी साहब के साथ में बैठे हुए होंगे और रफ़ी साहब कुछ गुनगुनाते होंगे। अब आज का दौर ये है कि शाहिद साहब हमारे साथ में होंगे और हम गा रहे होंगे, तो इससे बढ़कर हमारे लिए कितनी बड़ी बात। I will not hold you both for very long. Thank you so much and all the very best for your show. Thank you so much. Thank you. so much. Thank you, Thank you so Shahid. much. Thank you so much. Thanks a lot.